A very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students in our amazing batch that is Space Commerce for our class 11 students. So बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का हमारे इस amazing से channel पर. And your Divya ma'am is back to teach you the next chapter. As I always say, Divya Army's wishes और Divya Army's command is always welcome. तो बच्चे बोल रहे थे मैम हमें next chapter जो चाहिए one shot में, that is We Are Not Afraid to Die, and Divya ma'am is here. आज के लेक्चर में हम लोग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, एंड नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी वंडरिंग कि नोट्स हमें कहां से मिल सकते हैं. सो एज यू नो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पीडब्ल्यू ऐप. तो याद से इसे डाउनलोड करना मत भूलना. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे पीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू ऐप के बारे में नहीं पता, तो मैं आप सभी को बता दूं बेटा, पीडब्ल्यू एक बहुत ही प्यारा सा एक इंस्टीट्यूट है जहां पिछले 5 साल से हम कई लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ उन्हें पढ़ाया ही नहीं है बल्कि उनका अंत तक एंड तक साथ दिया है जब तक वो एक बहुत ही अच्छा या बेहतरीन रिजल्ट ना ले आए अपने जिस भी कोर्स को वो करना चाहते हैं, जिस भी क्लास में वो हैं. सो मेरे सभी प्यारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है दैट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. याद से नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलना. दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. यू विल गेट अ क्लियर आइडिया, क्लियर पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, एंड साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सोल्यूशन. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. तो यहाँ पर दिव्या मैम कभी भी हमें सिर्फ समरी वाला पार्ट नहीं देने वाली हैं, बल्कि साथ ही साथ क्या देने वाली हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एक एक का सोल्यूशन. इनफैक्ट जो बीच के क्वेश्चंस हैं, दैट इज जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में आता है, वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाली हूँ. तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए, और हमारे चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. अब बेटा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में दो हस्बैंड वाइफ हैं, लाइक दो हस्बैंड वाइफ एज एन एक हस्बैंड है एक वाइफ है. इसमें से जो उनके हस्बैंड है इनका बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ पूरा जो वर्ल्ड है उसमें ट्रैवल करूं, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करूं. बट इट इज़ नॉट बाय प्लेन, इट इज़ नॉट बाय रोड, बट इट इज़ बाय सी. इन्हें क्या करना है, समुद्र के रास्ते से शिप पर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कॉर्नर्स में जाना है अपनी फैमिली के साथ. तो ये इनका बहुत ज़्यादा मन था. तो दे फाइनली डिड दैट, और उसी फैमिली की ये कहानी है जो आज हम लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या इनके पास इतनी स्किल्स थी, क्या ये इतने ट्रेन थे दैट यू नो दे विल बी एक्चुअली एबल टू डू दिस वॉयज यानी कि पूरी दुनिया में घूमना, और टू ट्रैवल एनीवेयर यू नो थ्रू द मीडियम ऑफ सी, थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर. तो क्या ये लोग एक्चुअली ये चीज़ कर पाएंगे? वर दे स्किल्ड इनफ? लेट्स हैव अ लुक, लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर का नाम ही है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. तो हम एक ऐसी परिवार की बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बेटा जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. द नैरेटर and his wife they plan a voyage around the world. So as I just told you, जो हमें कहानी सुना रहे हैं वो कौन है, हमारे नैरेटर होते हैं. वो और उनकी वाइफ क्या प्लान करते हैं, they plan a voyage. That means travel by sea को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, it is known as voyage. तो बेटा ये प्लान करते हैं travel by sea कि हम लोग सी के रास्ते ट्रैवल करेंगे और पूरी दुनिया को घूमेंगे. जस्ट लाइक अ फेमस पर्सन कैप्टन जेम्स कुक जो है वो पूरी दुनिया में अपने इसी वॉयज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे. तो ये जो कपल था, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, ये भी यही करना चाहते थे. एंड इस ट्रिप के लिए बोल दो, इस वर्ल्ड टूर के लिए बोल लो, इस वॉयज के लिए बोल लो, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 ईयर्स. तो बेटा ऐसा नहीं था कि ये जो है वॉयज पे आज इन्होंने सोचा और कल या परसों ये अपने वॉयज पे घूमने निकल गए. नॉट लाइक दैट. पिछले 16 सालों से ये लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे दैट वेन एवर वी हैव टू गो इन द सी, जब वक्त आएगा जब हम समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया में घूमने वाले हैं. सो क्या स्किल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट हमारी रहने वाली हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्या हमें करना आना चाहिए इफ़ वी हैव टू सर्वाइव इन द सी. खतरनाक स्टॉर्म आ सकते हैं, खतरनाक यू नो बहुत माहौल हो सकता है, वेदर बहुत बिगड़ सकता है. तो हाउ वी कैन बी परफेक्ट एंड हाउ कैन वी सर्वाइव दैट स्टॉर्म, इसकी तैयारी इन लोगों ने पिछले कितने सालों तक करी थी बेटा, 16 सालों तक इन्होंने इस चीज़ की पास्ट 16 ईयर्स से, यानी कि लास्ट 16 ईयर्स से इन्होंने इसकी प्रैक्टिस करी थी. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स. सी फेयरिंग स्किल्स क्या होता है बेटा, सी फेयरिंग स्किल्स वो स्किल्स होती हैं
जो स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है किसमें, समुद्र में ट्रैवल करने के लिए, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू थ्रू सी, तो आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय सी, उसको हम बोलते हैं सी फेरिंग। तो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है टू ट्रैवल बाय सी, उसकी इन लोगों ने कितने समय प्रैक्टिस करी, इन्होंने उसकी बेटा पिछले 16 साल तक प्रैक्टिस की थी टू मेक देमसेल्व्स परफेक्ट। और फिर उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम लोग अब एक फाइनली एक शिप लेंगे जिससे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये बेटा इनके शिप का डिस्क्रिप्शन है। दे गेट अ शिप विच इज 23 मीटर्स लॉन्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए इनका शिप कितना, इट वॉज 23 मीटर्स लॉन्ग एंड उसका वेट कितना था, एंड इट वेज 30 tons wooden hulled। अब ये लकड़ी का इनका वुडन शिप था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की हस्बैंड वाइफ भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और इन्होंने बेटा अपनी शिप का नाम क्या रखा, दे नेम द शिप एज वेव वॉकर। सो यू मस्ट नो द नेम ऑफ द शिप एंड द नेम ऑफ द शिप इज वेव वॉकर। शिप का नाम क्या है बेटा, वेव वॉकर है शिप का नाम। तो डेफिनेटली आपको जो ये नाम है ये पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। तो इनकी शिप का नाम क्या था, द शिप्स नेम वाज वेव वॉकर। अगर आपसे इसका डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाए कि हाउ वाज द शिप, तो आप बड़ा इजीली बता सकते हैं द शिप वाज 23 meters long and it weighs 30 tons and it was made of wooden, okay, and the name of the ship was Wave Walker। and now they did not directly jump with the ship in the water, ये डायरेक्टली उससे इन्होंने स्टार्ट नहीं कर दिया ट्रैवल करना, बट इनफैक्ट दे वर सो इंटेलिजेंट, उन्होंने उसको पूरे रफ वेदर यानी कि खराब से खराब वेदर में बेटा टेस्ट किया फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स। बहुत सारे महीनों तक उन्होंने क्या करा, उसको टेस्ट किया, खराब से खराब वेदर में ले गए, बहुत महीनों तक चलाकर देखा। एंड देन व्हेन दे वर श्योर कि हम अपनी ट्रिप, अपनी जर्नी, अपना वॉयज स्टार्ट कर सकते हैं, तब इन्होंने शुरुआत करी बेटा इन ईयर जुलाई 1976 की ये बात है। इन सब ने कहाँ से स्टार्ट किया, द एंटायर फैमिली दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड आपने ज़रूर सुना होगा, इट इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड। यहाँ से इस फैमिली ने अपनी जर्नी चालू करी। सबसे पहले ये सेल करके यानी कि शिप चलाकर कहाँ गए, अफ्रीका से केप टाउन गए थे। सो दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। और ये जो इनकी जर्नी थी बेटा वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट थी। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी वॉज वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट यानी कि बहुत ही बेहतरीन, जितना अच्छा, जितना बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतनी अच्छी इनकी ये जर्नी रही थी। बट नाउ व्हेन दे वर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, अब ये लोग ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट आपको पता होगा, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ईस्ट साइड हमारा असम और बाकी 7 सिस्टर्स हैं, वेस्ट में एग्जैक्टली इंडिया के राजस्थान पड़ता है। सो ईस्ट में है जो आपका, बिफोर हेडिंग ईस्ट, नाउ दे वर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट, ये जो नरेटर हैं, जो नरेटर यानी कि जो हमें कहानी सुना रहे हैं, ही हायर 2 crewmen। इन्होंने अपने साथ में जिनको शिप की अलग अलग बुरे से बुरे वेदर में किसी शिप को सेल करने की, चलाने की, जिनको बहुत अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उन 2 लोगों को इन्होंने क्या किया, हायर कर लिया एज क्रूमैन। एंड हु डिड दैट, नरेटर डिड दैट। तो जिन लोगों को इन्होंने हायर किया था बेटा, उन क्रूमैन का नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर। सो दीज वर द 2 crewmen एज यू कैन सी हेयर विद द नरेटर। 2 क्रूमैन जो है इन्होंने हायर किए, जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे इन हैंडलिंग द रफेस्ट सी। जो हमारा सादर्न इंडियन ओशियन है उसको लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे रफेस्ट, वन ऑफ द रफेस्ट सीज मानते हैं, कि इसमें कोई भी बोट सेल करना, शिप सेल करना किसी नौसखी का, किसी बिगनर का काम नहीं है। नोबडी कैन डू दैट अंटिल अनलेस समबडी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। एंड आई जस्ट रेड इट और मे बी आई सॉ इट इन अ वीडियो कि अगर आप इंडियन ओशियन से, इंडिया के साउथ वाले पार्ट से पूरा एक्सट्रीम तक चले जाओगे, इफ समबडी इज एबल टू क्रॉस ऑल दैट ओशियन एंड ऑल, दैट पर्सन विल डायरेक्टली रीच एंटार्क्टिका, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू दैट। बट येस, इफ समबडी कैन, तो इंसान डायरेक्टली एंटार्क्टिका पहुंच जाएगा, दुनिया का अलग ही कॉर्नर पे कोई पहुंच जाता है, इफ दैट पर्सन कैन, इफ समबडी कैन क्रॉस दैट एंटायर इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन। सो यहाँ पर बच्चों इन्होंने क्या करा, 2 क्रूमैन को हायर कर लिया, वन इज लैरी विजिल एंड द अदर वन इज हर्ब सिगलर। तो अगर 2 क्रूमैन के नाम पूछ लिए जाएं, सो वन वॉज लैरी विजिल, द अदर वन वॉज हर्ब सिगलर। इनको अपने साथ इन्होंने बोट में ले लिया, शिप में ले लिया, सो दैट दे कैन हेल्प हिम जब भी वेदर खराब हो, बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग विद दैट। अब बेटा इनकी जर्नी जो है कहीं ना कहीं डगमगाने वाली थी, यानी कि खराब होने वाली थी, बिकॉज द वेदर वॉज नॉट जस्ट बैड, इट वॉज
was about to turn worse. It was so extremely bad that now what happened was they encountered strong and alarming waves during the second day. तो अभी जो इनका फर्स्ट पार्ट रहा था जर्नी का वो बहुत प्लेजेंट था, बहुत अच्छा था, बट नाउ दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स. इतनी खतरनाक स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही थी दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेल थ्रू दैट. सो नाउ इट वॉज वॉट, इट वॉज 25th of December. और ये कौन सा समय था? इट वॉज क्रिसमस डे. फाइनली इट वॉज क्रिसमस. ये काफ़ी बुरे वेदर से जूझ रहे थे, बट दे ऑल मैनेज, दे स्टिल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन. ठीक है, केप टाउन से अभी ये ट्रैवल कर रहे थे, 35,000 किलोमीटर ये आगे आ चुके थे. एंड एज इट वॉज 25th of December, द फैमिली somehow manages to surpass the bad weather and they celebrate एंड सेलिब्रेट्स क्रिसमस टुगेदर. तो फैमिली जो है बड़ी मुश्किल से उस वेदर से जूझते जाझते उसको सरपास कर चुकी थी, यानी कि उसको पास कर चुकी थी, उसको क्रॉस कर चुकी थी. एंड फाइनली यू कैन सी ये जो खराब वेदर है इसको क्रॉस कर लिया इन्होंने. एंड द इंटायर फैमिली इज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ओवर हेयर, दैट इज इन द शिप ओनली. एंड द शिप एज यू नो इज वेव वॉकर. तो वेव वॉकर में बेटा ये अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, बिकॉज एज यू ऑल नो जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं मोस्टली पीपल लिविंग देयर आर क्रिश्चियंस, और क्रिसमस उनके लिए it's the biggest festival ever. It's the biggest festival of the year, not even one of the biggest festivals. तो ये लोग of course इतना बड़ा दिन था, they wanted to have fun, they wanted to celebrate, but the things were not exactly in their favor. लेकिन फिर भी शाम होते होते they still managed to celebrate Christmas in the ship, in the boat, that's wave walker only. Now again my dear students, the weather changes. weather जो है वापस change हुआ. As I told you earlier, it was bad, but slowly it will become worse. तो आप यहाँ देख सकते हो worse यानी कि और ज़्यादा खराब हो गया वेदर, बैड से वर्स हो गया. लेट्स जस्ट होप कि वर्स्ट ना हो जाए. एंड इट वॉज January 2, इट वॉज 2nd of January, एंड द बिग वेव्स स्टार्टिंग हिटिंग दी वेव वॉकर. जो बिग वेव्स थी दे स्टार्टेड हिटिंग देम, यानी कि इनकी जो बोट थी, इनकी जो शिप थी वेव वॉकर से आके इतनी बड़ी बड़ी वेव्स टकरा रही थी, which was very scary and dangerous for them because they might lose their lives. But let's have a look. चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. सो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा दे आर वेरी करेजियस पीपल. सो दे ट्राई टू स्लो डाउन द शिप बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिब एंड हिट अ हैवी मूरिंग रोप इन लूप अक्रॉस टर्न. ना आप लोग सोच रहे होंगे, द क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज कि मैम ये क्या हो रहा है, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हो गई. तो इन्होंने क्या करा बेटा, वेव्स जो हैं काफ़ी बुरी तरीके से आके ये वेव वॉकर से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स. अच्छा मुझे तो ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू हैव एवरीथिंग हेयर. तो आप ये देख रहे हो ना, वेव्स जो हैं इससे टकराने की कोशिश कर रही हैं. अगर पानी पूरा अंदर आ जाएगा शिप के तो इट विल बी वेरी टफ फॉर दिस फैमिली टू इवन सर्वाइव. बचना ही नामुमकिन हो जाएगा. आगे किसी आइलैंड तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है. सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने शिप को स्लो करने की कोशिश करी बाय ड्रॉपिंग अ स्टॉर्म जिब. बेटा स्टॉर्म जिब क्या होता है, किसी भी अगर आप लोगों ने बोर्ड पे ध्यान दोगे ना, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव पिक्चर्स फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, स्टॉर्म जिब की भी फोटोज होंगी. यस, तो यहाँ पे यस ये रहा बेटा, जो ये आप व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो ना, ऐसे फ्लैग सा बंधा हुआ होता है किसी भी एक सेकेंड, किसी भी शिप में आपने देखा होगा, किसी भी मूवी में देखा होगा, मे बी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखा होगा. तो ये क्या है बेटा, ये आपका जिब है. व्हाट इज दिस, दिस इज योर जिब. तो इस तरह का जो कपड़ा बंधा हुआ होता है ना शिप के ऊपर, तो उन्होंने उसको ड्रॉप किया, इसको खोल दिया ताकि कहीं ना कहीं हवा को ये मैनेज कर पाए. जो पानी है उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हवा का बहाव है उसको कहीं ना कहीं जो जिब है मदद करेगा टू मे बी मेंटेन इट. हवा भी इतनी तेज चलती है बेटा इस बुरे स्टॉर्म में, इस खराब से वेदर में. सो व्हाट दे डिड वाज दे ड्रॉप देयर स्टॉर्म जिब. उन्होंने अपने जिब को खोल लिया टू प्रोटेक्ट देयर बोट, टू प्रोटेक्ट देयर शिप. एंड व्हाट दे डिड वाज दे हिट अ हैवी मूरिंग रोप. बेटा मूरिंग रोप क्या होती है, जो ये आपकी रस्सी है ना, ये जो मोटी रस्सी है इसी को मूरिंग रोप बोलते हैं. मूरिंग रोप का पर्पस या काम ये होता है, जब भी शिप या बोट अपने डेक पर पहुंच जाती है तो आपने देखा होगा उसके पास तो कोई गाड़ी की तरह स्टैंड नहीं होता कि बाइक का आपने स्टैंड लगाया, स्कूटी का स्टैंड लगाया और बोट रुक गई या शिप रुक गया. सो व्हाट दे डू इज, जब हार्बर पे पहुंच जाती है शिप, जहां पर शिप खड़ी रहती है, तो वहां पर बाहर की तरफ एक रस्सी होती है, एक उसका नॉट शिप की तरफ उस पर बांधा जाता है एज पे, और एक तरफ जो है रोड पे एक बड़ी सी मोटी सी कील लगी होती है, उस पर बांध देते हैं ताकि शिप जो है पानी में मूव करके आगे ना बह जाए. सो दैट इज
ओनली जो मूरिंग रोप का काम होता है, जो बांध के रखने का काम करती हैं। तो उन्होंने स्टॉर्म जिप खोल दिया, मूरिंग जो रोप थी उसको ना ऐसे लूप में बांधने की कोशिश करी अक्रॉस अ स्टर्न, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। दे ट्राइड सो मेनी थिंग्स, दे ट्राइड टू मैनेज एवरीथिंग विद द रोप, दे ट्राइड टू ओपन द स्टॉर्म जिप दैट इट विल हेल्प देम, लेकिन कोई भी चीज़ इन लोगों की मदद नहीं कर रही थी। एंड फाइनली व्हाट दे डिड वाज दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होती है बेटा? आपकी जो ये छोटी जैसे बोट्स हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर यार अभी जो है हम इसको इग्नोर कर देते हैं फॉर सम टाइम, ठीक है, यहाँ पे इसको हम इग्नोर कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, अपनी लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल्स यानी कि लाइफ छोटी छोटी जो इनकी बोट्स होती हैं वो भी निकाल लेते हैं, अटैच टू दी लाइफ लाइन्स, डॉन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स। सो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पूरी फैमिली जितने भी क्रू मैन हैं, दे ऑल डॉन, दैट मीन्स डॉन लाइफ जैकेट्स इज टू वेयर द लाइफ जैकेट्स टाइटली। इन्होंने क्या कर लिए, अपने लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए, बिकॉज किसी भी वक्त ये लोग अनफॉर्चुनेटली पानी में भी गिर सकते थे, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड विद देम। एंड they were wearing oil skins। oil skins क्या होता है बेटा? ये जो प्लास्टिक के पैराशूट वाले कपड़े होते हैं ना, जो यूजुअली आराम से आसानी से गीले नहीं हो जाते, जैसे हमारा रेन कोट होता है, वो हमारे नॉर्मल कपड़ों की तरह इस मटेरियल का बना हुआ नहीं होता है। इट इज़ नॉट ऑफ कॉटन, इट इज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ऑयल स्किन क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो यूजुअली दे डोंट गेट वेट, usually it will not get wet, usually it doesn't get wet। तो किस तरह के कपड़े पहने थे? ऑयल स्किन्स पहने थे, यानी कि इस तरह के जो प्लास्टिक वाले जो ये कपड़े पहने हुए ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज ऑयल स्किन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज ऑयल स्किन्स, ठीक है। इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जो प्लास्टिक के पैराशूट जैसे दिखते हैं, ऐसे कपड़े पहन लिए, लाइफ जैकेट्स पहन लिए। दे वर ऑल प्रिपेयर्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन विद देम। एंड नाउ लेटर इन द इवनिंग, उसी दिन शाम को क्या हुआ इनके साथ? अ वर्टिकल एंड अ ह्यूज वेव स्ट्राइक्स द शिप। वर्टिकल एंड अ ह्यूज, तो जैसा आप देख रहे हो ना इमेज में, इतनी बड़ी आप देख रहे हो ना वेव सी बनी, और ये क्या हुई? इनके शिप से आकर टकरा गई। एंड द नैरेटर, जिनका ये मेन एम था कि वो अपनी फैमिली के साथ वॉयज पे जाएं, ही वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। वो क्या करे? शिप से बाहर गिर गए। ही वॉज कंप्लीटली थ्रोन ऑफ, दैट मीन्स द नैरेटर वॉज, ही वॉज आउट ऑफ द शिप, वो गिर गए। ही वॉज इन द वॉटर नाउ। कहाँ पे चले गए थे? ऑफ कोर्स सेलिंग कर रहे थे, तो जब ये उससे गिरे कहाँ चले गए? ही वॉज इन द वॉटर नाउ एंड ही एक्सेप्ट्स दैट इतना खराब वेदर है, मैं इन वेव से कैसे निकल पाऊंगा। सो ही एक्सेप्टेड इज अप्रोचिंग डेथ, की जो मौत है वो बिल्कुल मेरे बहुत करीब है और मैं मरने ही वाला हूँ, कोई मुझे बचा नहीं सकता। एंड देन ही स्टार्ट्स लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स ही वॉज जस्ट अबाउट टू फेंट। इन्हें इतने बेहोशी की हालत हो चुकी थी पानी की वजह से, ही वॉज ड्राउनिंग, डूब रहे थे, एंड ही वॉज जस्ट अबाउट टू फेंट, ये कुछ ही देर में मानो बेहोश होने वाले हों। बट देन व्हाट हैपेंड? द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न, अ ह्यूज हिट अगेन एंड टर्न्स इट राइट बैक। अब क्या हुआ बेटा? ये तो क्या करे थे? बोट से गिर गए थे। इनके बोट से गिरने के बाद इनकी शिप जो है, शिप बेटा पूरी की पूरी शिप, एवरीबडी वॉज जस्ट इन द वाटर, और ये जो पूरी की पूरी शिप है, ये पूरी कैसी हो गई थी? उल्टी हो गई थी, पूरी शिप उल्टी हो चुकी थी। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, व्हेन द शिप वाज अबाउट टू ओवरटर्न, वापस से उसके ऊपर एक बड़ी सी वेव आकर उससे टकराई और उसने उसको वापस से सीधा खड़ा कर दिया एंड टर्न्स इट राइट बैक। क्योंकि किसी इंसान के लिए खुद से मैनुअल पावर लगा के उसको खड़ा कर पाना तो बहुत मुश्किल है, उसको सीधा कर पाना, बट वेव वापस से इतने प्रेशर से टकराई कि वो फाइनली सीधी हो गई। एंड बेटा नैरेटर को बहुत बुरी चोटें लगी, ही वाज इंजर्ड एंड ही गॉट इंजरी इन हिज रिब्स। रिब्स क्या होती हैं? जो यहाँ पे होती हैं पसलियाँ। एंड ही गॉट इंजरी ऑन हिज माउथ ऑल्सो, उनके चेहरे पे, मुंह के पास में बहुत चोटें लगी थी। नाउ ही ग्रैब्स द गार्ड रेल एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम। अब ये क्या कोशिश करते हैं कि भाई मैं कैसे भी करके
अंदर पहुंच जाऊं तो जो गार्ड रेल, जो बाहर की रेलिंग वाला पार्ट होता है, उसको पकड़ते हैं और शिप के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। आई हैव टू एंटर बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज फैमिली एट एनी कॉस्ट। अब बेटा शिप के अंदर इतना पानी भर चुका था दैट कुछ लोग तो चाहिए थे कि वो उस पानी को बाहर पंप आउट कर पाए, और इन्होंने क्या करा, तभी अपनी फैमिली को इंस्ट्रक्शंस दिए। फैमिली में अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्ट किया दैट यू गो एंड हैंडल दी वॉट, यू हैंडल द व्हील, क्योंकि आप जो है शिप का व्हील जो होता है, जो स्टेयरिंग पार्ट होता है, उसको संभालो, ताकि एटलीस्ट डायरेक्शन तो हमारे हाथ में होगी। सो हिज वाइफ मैरी वॉज डूइंग वॉट, मैरी ने क्या करा, मैरी ने अपनी जो शिप का व्हील था, जो उनके हस्बैंड ने सजेस्ट किया, उसको संभालना स्टार्ट कर दिया। एंड देन ही रियलाइजेस कि क्या रियलाइज करते हैं नैरेटर, जो इनके शिप का लोअर पार्ट था, उसके अंदर शिप का जो निचला हिस्सा था, एज यू कैन सी उसमें बहुत ज़्यादा क्या भर चुका है बेटा, पानी भर चुका है। एज यू कैन सी द होल लोअर पार्ट ऑफ द शिप इज फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, पानी भर चुका है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। स्टेयरिंग व्हील जो है इनकी वाइफ संभाल रही हैं, और जो दोनों दोनों क्रूमैन थे, इस क्रूमैन दे स्टार्ट पंपिंग आउट द वाटर, ये पानी बाहर निकालने लग गए। तभी नैरेटर क्या करते हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं, ही क्विकली गोज टू हिज चिल्ड्रंस रूम, हिज चिल्ड्रंस केबिन। इनके दो बच्चे थे बेटा, एक लड़का था एक लड़की थी। तो ये उनके रूम में जाते हैं, उनके केबिन में जाते हैं, टू चेक वॉट, टू चेक ऑन देम दैट आर दे ओके, आर दे अलाइव, और मेरे बच्चे ठीक हैं। तभी ये क्या देखते हैं, इनकी जो डॉटर है सू, शी वॉज वेरी यंग, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 7 years ओल्ड, ये अपने छोटी बहन थी ये। तो ये सू के पास जाते हैं, सू इनकी बेटी का नाम है, और सू इन्हें क्या बताती है, इन्फॉर्म्स हिम अबाउट अ बम्प ऑन हर हेड। इनके जो सर पे है, सू के सर पे बहुत बुरी चोट लगी होती है, और यहाँ पे क्या आ गया होता है बेटा, बम्प आ गया होता है। बम्प यानी कि जैसे हल्का सा सर फूल जाता है ना, थोड़ा सा मोटा हो जाता है व्हेन इवन वी हिट समथिंग। तो इनके सर पे क्या लगी थी, चोट लगी थी। शी हैड अ बिग बिग बम्प ऑन हर हेड। लेकिन इनके फादर जो हैं उस टाइम के लिए इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इनका मेजर जो कंसर्न था, फोकस था, दैट वाज टू सेव द शिप। हिज मेन फोकस वाज टू सेव द शिप सो दैट ही कैन सेव द एंटायर फैमिली। इनको शिप ये नहीं बचानी थी कि यार भाई मुझे तो बहुत पैशन है इस चीज़ को, उन्हें अपने परिवार को बचाना था एट एनी कॉस्ट। सो ही वांटेड टू वर्क ऑन that, he just wanted to work on that at any cost। इनको कैसे भी वो बचाना था, इनको अपनी फैमिली को। एंड हैज़ यू कैन जस्ट सी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, पानी बहुत सारा दिख रहा है, बाकी तो बहुत डार्क है। सो दैट इज आई हैव क्रिएटेड इट इंटेंशनली लाइक दैट। तो नैरेटर को क्या रियलाइज होता है, नैरेटर को ये रियलाइज होता है कि अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो ये बड़े बड़े होल्स हैं, गैपिंग होल्स, यानी कि जो ये वाइड होल्स हैं, इनसे मुझे क्या करना होगा, पानी को बाहर निकालना होगा। एंड दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड, द हैंड पंप गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डेब्रिस। तो इन्होंने क्या करा, वाटर को डेविएट करना चाहा, उसका रास्ता बदलना चाहा, और तभी इनका जो हैंड पंप था वो भी बेटा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों हो जाता है, ये उसमें से पानी को पंप आउट करके बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन पानी के अंदर तो बहुत सारा कचरा भी होता है। तो डेब्रिस यानी कि जो रिमेनिंग ट्रैश होता है, जो कचरा था, जो ट्रैश था, वो इनके जो हैंड पंप को है ब्लॉक कर देता है। उसमें कोई फिल्टर तो लगा नहीं होता, यू जस्ट सकिंग द वाटर इनसाइड, और आप उसको बाहर फेंकना चाहते हो। बट डेब्रिस यानी कि बिकॉज ऑफ द ट्रैश, इनका जो हैंड पंप है वो भी ब्लॉक हो जाता है। और इनफैक्ट जो इनका इलेक्ट्रिक पंप था, इट गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, उसमें भी करंट फ्लो रुक जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड हाउ एवर फिर इन्हें याद आता है कि हमारे पास शिप के दूसरे पार्ट में एक स्पेयर यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप रखा है। ये उसको निकालते हैं एंड देन ही कनेक्ट्स इट, उसको कनेक्ट करते हैं, चालू करते हैं, एंड ही स्टार्ट्स यूजिंग इट टू ड्रेन द वाटर, यानी कि पानी को शिप से बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। तो ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी फैमिली इसी काम में लग जाती है। एंड देयर मे डे कॉल्स आर ऑल्सो नॉट आंसर्ड। अब बेटा मे डे कॉल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा अभी जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश था उसमें पायलट ने मे डे अनाउंस कर दिया था। तो मे डे इज व्हेन द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली
पथेटिक सिचुएशन, बहुत ख़राब हो चुकी है, अब कुछ भी हाथ में नहीं है। व्हेन इट इज़ द लास्ट डे, और यू कैन से द लास्ट कॉल को हम क्या कहते हैं, मे डे कॉल, व्हेन द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्कैरी, और अब कुछ नहीं हो सकता। जब उसने पायलट ने अनाउंस किया इट्स अ मे डे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने, जब तक यहाँ से ATC ने रिप्लाई किया होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने, तब तक तो वो प्लेन क्रैश हो चुका था, बिकॉज इट वॉज जस्ट हार्डली 30-40 सेकेंड्स का मामला था। इसमें 241 लोगों की डेथ हो चुकी थी। सो येस, व्हेन दे वर सेइंग मे डे वी नीड हेल्प, इनको कोई आंसर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दुनिया के कौन से कोने में थे, इनके रेडियोस वर्क कर रहे थे नहीं कर रहे थे, रेडियो में कोई सिग्नल था नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट हेल्प इन द मिडल ऑफ द सी और द ओशियन। तो ये इनके लिए बहुत टफ था। और क्यों टफ था बेटा, क्योंकि कोई इनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। ये वर्ल्ड के सबसे रिमोटेस्ट एरिया में से एक में थे, जहाँ पे कोई सिग्नल, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी वर्क नहीं कर रही थी, दैट समबडी कैन कम एंड सेव देम। तो नैरेटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको दिख रही होगी, पानी है, उसको इलेक्ट्रिक पंप से ये बाहर ड्रेन आउट करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज द होल फोकस जो आपका इस पे रहना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट उस पे देखेंगे, सो व्हाट हैपेंड वाज, सू जो थी, जो इनकी डॉटर थी, ऑन द अदर हैंड नाउ शी हैज अ स्वोलन ब्लैक आई। उनकी जो आंखें हैं वो भी पूरी कैसी हो चुकी थी, काली हो चुकी थी। उनको इतनी चोट लगी थी दैट शी हैज अ स्वोलन ब्लैक आई, और उनके हाथ में, उनके बाजू पे तो वाज अ डीप कट, शी वाज बैडली इंजर्ड। छोटी डॉटर थी, जबकि उनकी काफ़ी, ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरीज, उनके फादर ने, जो नैरेटर है, उन्होंने पूछा दैट आर यू ओके, यू आर सो हर्ट, शी टेल्स हिम दैट शी डिड नॉट वांट हिम टू वरी। और ये छोटी बच्ची जो है, जिसको इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी, वो अपने फादर को क्या रिप्लाई करती है, क्या रिस्पॉन्स देती हैं, दैट आप प्लीज़ मेरी चिंता मत करिए, प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट मी, एज ही वॉज ट्राइंग टू सेव देम। आपका सारा फोकस वहीं रहना चाहिए, आप इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू सेव अस, सो प्लीज़ आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, डोंट बी वरिड अबाउट मी एट ऑल। एंड ऑलमोस्ट बेटा आफ्टर 15 आवर्स जो सिचुएशन थी, इट वॉज कंपेरेटिवली बेटर, नाउ इट वॉज अंडर कंट्रोल। द नैरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट, कि हम लोग थोड़ी थोड़ी देर काम करेंगे और कुछ कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे, अदरवाइज हमारी बॉडी अगर पूरी ड्रेन हो गई, अगर हम पूरी तरीके से थक गए, सो वी विल बी गॉन। सो ही डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल, द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल। अब जो वाटर लेवल है वो कंट्रोल में आ चुका था, बट द लीक्स वर स्टिल देयर, अभी भी पूरी तरीके से पानी बाहर नहीं निकल पाया था। और शिप में मेन तो क्या था बेटा, लीक्स यानी कि होल्स हो चुके थे, जहाँ से कंटिन्यूसली पानी भारी मात्रा में अंदर आ रहा था। अंडर कंट्रोल था, लेकिन अगर कुछ जल्दी नहीं करा गया तो ऑफ कोर्स ये वापस से भर जाएगा, बिकॉज स्टिल द लीक्स वर देयर इन द शिप। नाउ द शिप वॉज इन अ वेरी बैड शेप, क्योंकि उसने एक बहुत खतरनाक स्टॉर्म से जूझा था, लड़ने की कोशिश की थी, तो इट वॉज अ वेरी वेरी बैड कंडीशन। और बेटा शिप की अब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाए। तो पूरी फैमिली ने, स्पेशली नैरेटर ने क्या डिसाइड करा, दैट दे शुड रीच द नियरेस्ट आइलैंड। उस आइलैंड का नाम था एम्स्टरडैम। आइलैंड का मतलब होता है टापू। टापू आप सबको पता होगा, आइलैंड इज सराउंडेड, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरीके तरफ से पानी भरा हुआ होता है। इंडिया में एज यू नो वी हैव लक्षद्वीप, वी हैव अंडमान। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा कि जो नियरेस्ट आइलैंड है एम्स्टरडैम, हमें पहुँचना होगा। और ये क्या था, फ्रांस का, इट वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जहाँ पे ये अपना रिसर्च वगैरह करते होंगे। एंड एज देयर सपोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज, जो एक्स्ट्रा इंजन्स होते हैं अगर शिप में ख़राब हो जाए तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अब तो इनफैक्ट वो भी ख़राब हो चुके थे। तो बेटा इनकी जो chances of the ship to reach the destination were very very low. The chances of the ship to reach the destination are very low कि शिप जो है वहाँ पर गलती से भी पहुँच पाएगी, इसके चांसेस क्या थे, बहुत कम थे। एज यू कैन सी, इनका जो जिब है, ये जो क्लॉथ बंधा होता है शिप के ऊपर, ये भी बुरी तरीके से फट चुका है, बिकॉज नाउ दे हैव ऑलरेडी फेस्ड अ वेरी बिग स्टॉर्म, बहुत खतरनाक स्टॉर्म ये लोग फेस कर चुके थे। तो इट वॉज वेरी टफ फॉर द शिप वेव वॉकर टू सर्वाइव, ये बहुत टफ था। अब इन्होंने बेटा क्या करा, 36 आवर्स तक कंटिन्यूसली बिना रुके क्या करा, वाटर को पंप आउट करा। क्या करा, कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करा, ठीक है।
दे टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उसके बाद इन्होंने क्या ली, राहत की सांस ली, लाइक बच गए. ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट टू बी पंप आउट ऑफ द बोट. अभी भी बोट के अंदर पानी था बट इट वॉज कंपेरेटिवली वेरी लेस. ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज देयर टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द बोट. ठीक है, थोड़ा ही पानी बचा था जिसको बोट से निकालना अब बाकी था. एंड दे हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब एज द मेन मस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड. तो इन्होंने हॉइस्टेड, हॉइस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, जिब ऐसा आप देख रहे होंगे पिछले उसमें भी मैंने आपको दिखाया था. जिब इज लाइक अ काइंड ऑफ अ बड़ा फ्लैग आप मान सकते हो. सो अभी 15 अगस्त पे व्हेन द इंडिपेंडेंस डे विल बी देयर, व्हाट विल बी द प्राइम मिनिस्टर डूइंग, द प्राइम मिनिस्टर विल हॉइस्ट द फ्लैग. उसको लहराना या इसको जो उसका थ्रेड है उसको खोलना, और उसमें से देखा होगा इंडियन फ्लैग से रोज पेटल्स गिरती हैं. हमने स्कूल में तो देखा ही है, मे बी यार हमने दिल्ली में नहीं देखा है, बट इन स्कूल्स वी ऑल हैव सीन दैट, जो 15 अगस्त पे व्हेन वी हॉइस्ट द फ्लैग, और मे बी द प्रिंसिपल और द चीफ गेस्ट दे डू इट. सो यहाँ पे हॉइस्ट का मतलब क्या है, इट इज द सेम थिंग. तो इन्होंने क्या करा, जो अपना स्टॉर्म जिब था, जो ये बड़ा सा वाइट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको इन्होंने ढंग से स्प्रेड कर दिया, ओपन कर दिया, क्योंकि इनकी जो मेन मस्ट थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेन मस्ट. मेन मस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाती हूँ. इनफैक्ट आई विल ट्राई टू शो इट टू यू. ठीक है, लेट मी टेक यू बैक. तो बेटा ये जो पार्ट है ना, जो जिससे जो मेन इनका जो मेन ये वुडन आपको दिख रहा है ना, जिससे पूरी शिप को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, तो जो ये वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं आपका मेन मस्ट वाला पार्ट हो जाता है. दैट इज बेसिकली ये पूरी शिप को काइंड ऑफ सबसे जो टॉलेस्ट वाला पार्ट होता है. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली दिस, लेकिन इसमें भी सबसे जो टॉलेस्ट वाला होता है, जो पूरी शिप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं मेन मस्ट. तो जो मेन मस्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था. सो नाउ इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉर्म जिब जो है उसको हॉइस्ट कर दें, उसको अच्छे से खोल दें, ओपन कर दें, एज द मेन मस्ट ऑफ द शिप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. नाउ आफ्टर 2 days बेटा, इनफैक्ट आफ्टर 2 days दे एट देयर फर्स्ट मील. और वो फर्स्ट मील भी क्या था, कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स. कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स इस फैमिली ने खाया. आफ्टर 2 days, 2 days दे डिड नॉट ईट सिंगल थिंग. ठीक है, तो ये दैट दे हैड इन देयर मील, दैट वाज देयर फर्स्ट मील आफ्टर 2 days. ओके, क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट इज द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग. अब वापस से वेदर क्या हो रहा था बेटा, खराब होना स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि वापस से नैरेटर ने क्या देखा, काले काले बहुत खतरनाक बादल जो हमेशा स्टॉर्म से पहले मंडराने लगते हैं वो वापस आ गए थे. द क्लाउड्स टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ January 5 अगेन. एंड नाउ हिज सन जॉनथन. इनके बेटा बेटे का नाम क्या है, जॉनथन. इनकी बेटी का नाम क्या है, सू. और इनकी वाइफ का नाम क्या है, मैरी. तो इनके बेटे जॉनथन ने क्या बोला, इनके बेटे ने बोला, he did not fear death as long as they all were together. So can you see how beautiful, इतने छोटे छोटे बच्चे 7 साल के 9 साल के ऐसी बातें कह रहे हैं, that पापा, that daddy, we are not afraid to die. हमें डरने मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं. and if we are dying together, if we all are together, I am not even scared of dying. जिससे पूरी दुनिया डरती है, which is the most scariest thing in the world, I am not even scared of that when we all are together. This filled him with determination to even fight the sea. और उसकी बच्चे की बोली हुई बात से उन्हें और मोटिवेशन मिला कि अब कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू शो दिस सी दैट हु एम आई, और मैं इसे हरा के ही रहूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट माई फैमिली टू सर्वाइव. और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है. सो एट एनी कॉस्ट आई एम गोइंग टू डू दैट. और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि मैं अब इस सी से भी लड़ने वाला हूँ. एंड द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड द नैरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. जो वीक पार्ट पड़ गया था, जो वीकर पार्ट था, जो कमज़ोर पार्ट था, बोट का जो साइड कमज़ोर पड़ गया था, उसको उन्होंने ट्राई करा कि मैं हैंडल कर लूँ, ताकि ये उस अगला स्टॉर्म जो आ रहा था 5 जनवरी को उससे क्रॉस कर जाएं. एंड द सेम इवनिंग बेटा, द सेम इवनिंग, उसी दिन शाम को, द नैरेटर एंड हिज वाइफ सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स थिंकिंग देयर एंड वॉज नियर. और उस दिन ये हस्बैंड वाइफ जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, बिकॉज दे वर श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव द स्टॉर्म. दे वर नॉट स्केयर्ड बट दे वर फीलिंग एक्सट्रीमली बैड. दे वर श्योर कि हमारी डेथ होने वाली है, एंड हम इस पे आए वॉयज पे, विल नॉट बी एबल टू सेव आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. इट इज़ सच अ पेनफुल थिंग टू सी आर
children dying, but his children continuously supported him, which gave him moral support to keep going. लेकिन जॉनथन और सू बेटा इन दोनों ने हार नहीं मानी. जॉनथन ने और जो इनकी बेटी है सू, वो कंटिन्यूसली अपने फादर को समझाती रही दैट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन फाइट एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड वी आर विथ यू. और उनका इतना मॉरल सपोर्ट था अपने पिता की तरफ, इतना ज़्यादा उन्होंने साथ दिया दैट इट ऑलवेज बूस्टेड द नैरेटर्स motivation, or you can say enthusiasm. तो बेटा now the wave walker in fact sailed through the storm and made it. Finally उन्होंने इतने अच्छे से काम किया नैरेटर ने और पूरे क्रू ने, बिकॉज बच्चों का इतना साथ था, इतना सपोर्ट था दैट वी कैन डू इट. द वेव वॉकर जो बोट था, जो शिप था, उसने क्या करा, इट वॉज फाइनली एबल टू क्रॉस the deadliest storm also. And then narrator ने क्या करा with his experience and इतना अच्छा जो उनका acumen था, the narrator then calculated their exact position by working on the wind speed. उन्होंने wind speed से क्या करा, ये calculate करा कि जो भी nearest island है, जो ज़मीन है वहाँ तो पहुँचना पड़ेगा ना, वो कितनी दूरी पे होगा. सो वाइल ही डिड वॉज इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पे उन्होंने सारी दिमाग लगाया, सारी कैलकुलेशंस करी, सारी एक एक चीज़ का पता लगाया. व्हेन ही डिड ऑल ऑफ दैट, so what he did was, while he was brainstorming all of that, Sue gave him a card that she had made expressing her love and gratitude towards the family. तो सू बेटा जो उनकी बेटी हैं वो उनके लिए कार्ड बना के आती हैं अपने फादर को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए और अपना प्यार और ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए कि आपने जितना हमारी फैमिली के लिए किया है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल. और एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ लिखती हैं वो कार्ड के अंदर. So do let me know in the comment section what Sue exactly wrote in the card, because it was a very beautiful message that she wrote in the card. Now my dear students, he instructed Larry to steer the course to 185 degrees. Narrator ने जो उनके crewmen थे लैरी सिगलर को क्या बोला कि आप एक काम करो, इसको 185 degrees turn करो वेव वॉकर को, इसको मोड़ो उस डायरेक्शन में. And then what he did was, he said that if they were lucky, अगर हम lucky रहे, they could hope to find an island by 5 PM. अगर हम lucky रहे तो शाम को 5 बजे तक हमें ये मिल जाएगा. And then after that he dozed off and suddenly got up around 6 PM. He dozed off, यानी कि बेटा dozed का मतलब होता है सो जाना. It's like light sleep. He was so tired because they were just continuously pumping out water from the ship. तो he was so tired कि उन्हें नींद आ गई और 5 बजे तक उन्हें उम्मीद थी कि आइलैंड पहुंच जाएंगे, लेकिन अब 6 बज चुके थे. एंड ही बिलीव दैट दे डिड नॉट मेक इट. उन्होंने गलत डायरेक्शन में ही मूव करवा ली थी शिप, ऐसा नैरेटर ने मान लिया. एंड देन ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. He felt so bad that now nothing can happen. Then his son came, उनका बेटा आया जॉनथन, and informed him about how they reached Amsterdam Island, and he called him best daddy, and not just the best daddy but the best captain in the whole world. That daddy, हम लोग पहुंच चुके हैं Amsterdam the island and you are the best daddy and the best captain. जो शिप के कैप्टन्स होते हैं उन्होंने बेटे ने क्या बुलाया, उनको बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन बुलाया पूरी इस दुनिया में. एंड फाइनली आफ्टर so many struggles what they have done is they reached the island with little struggle with the help of inhabitants. और जो वहाँ के लोग थे, inhabitants यानी कि जो उस island पे जो लोग रहते थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, the whole team, पूरी जो crew team थी, जो family थी, whole team, family and the crew members, they never stopped trying and their struggle and hard work finally saved them. So they reached the island with some little struggle. That was Amsterdam वाले उस पे पहुँच गए. and वहाँ के जो inhabitants थे, यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी इनकी मदद करी, इन्होंने अपनी बोट को, शिप को ठीक करने की कोशिश की. and finally with so much of struggle and hard work, पूरी family and all the crew were saved. They were finally saved. एंड बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. अदरवाइज ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग भी हो लग सकता था कुछ बच्चों को, काफ़ी लेंदी भी था, बट आई थिंक विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इमेजेस विच वर वेरी रेलिवेंट, आपके लिए इस चैप्टर को समझ पाना
काफ़ी आसान रहा होगा एज कम्पेयर टू जस्ट जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो. सो येस, वी हैव कवर्ड द चैप्टर हेयर. यहाँ पे हमारा चैप्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है बेटा. बट दैट्स नॉट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं है. अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपके जो प्रॉमिस करा है एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ. एंड दिस इज एनसीईआरटी के लास्ट का नहीं है, जो आपके इन बिटवीन क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी के अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन. जब रफ वेदर शुरू हुआ तो कैप्टन ने, नैरेटर ने क्या किया था. सो व्हाट ही डिड वाज, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन. उन्होंने क्या सोचा था, हम स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर देंगे, खोल देंगे, और हम लैश बांध लेंगे अपनी शिप को. कहाँ से, मूरिंग रोप से, जो मोटी रस्सी होती है उसको बांध देंगे. ठीक है. एंड देन दे डबल फास्टन एवरीथिंग, हर चीज को उन्होंने डबल अपने उससे बांध लिया अच्छे से. लाइफ जैकेट्स पहन लिए थे. एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो छोटी छोटी बोट्स रखी होती हैं वो भी इन लोगों ने निकाल ली थी. नाउ नेक्स्ट वॉज टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप. क्या करा था नैरेटर ने, फ्लडिंग चेक करने के लिए शिप ने. सो इन्होंने क्या करा, लैरी और हब जो उनके क्रूमैन थे, दे स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, पानी वो बाहर निकालने लग गए थे. ठीक है. एंड देन द कैप्टन स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटर. कैनवास इज अ काइंड ऑफ अ क्लॉथ, और इन्होंने क्या करा, ही स्टार्टेड he started securing the waterproof hatch covers across the gaping holes. जो बड़े बड़े होल्स थे उसके बाद ऊपर इन्होंने कैनवा का कपड़ा लगाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ताकि और ज़्यादा पानी अंदर ना आए. एंड व्हेन दी 2 हैंड पम्प्स वर ब्लॉक्ड, 2 हाथ के जो हैंड पम्प्स थे वो पूरे बंद हो चुके थे. इलेक्ट्रिक जो पंप था उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो चुका था. तो ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप जो उन्होंने स्पेयर में रखा था, उसको कनेक्ट किया पाइप से और पानी को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया. सो दीज वर द स्टेप्स taken by the captain or by the narrator to fix the issue. Now describe the mental condition of the voyages on 4th and 5th January. तो voyages के लिए जो गए थे लोग, उनकी क्या हालत हो गई होगी कंटिन्यूसली पानी निकालते निकालते, ये हमें एक्सप्लेन करना है. So let's get started. On January 4, the voyagers felt relieved after 36 hours of continuously pumping out water, and even they had their first meal. उन्होंने पहली मील कब खाई? In almost 2 days they had their corn, beef and crackers. After 2 days it was their first meal. Their respite was short-lived. उनका जो आराम या चैन था वो बहुत कम समय के लिए था, because January 5 को again that dangerous situation was back, and fear of death was continuously there. It was looming large, and they were under great stress again on 5th of January. So that was their mental condition. Now the next question that we have is, describe the shifts in the narration of the events as indicated in 3 sections of the text, and you have to give a subtitle to each section. तो 3 इवेंट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे और 3 इवेंट के हिसाब से आपको बताना है narration of the event. ठीक है. So what is the question that we have here is, सो येस माई डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग कि 3 जो डिफरेंट टेक्स्ट हैं इसमें आपको बताना है 3 जो अलग अलग शिफ्ट्स देखने को मिली हैं आपको इवेंट्स की, आपको इनका सबटाइटल यानी कि हेडिंग खुद से देनी होगी. सो लेट्स सी व्हाट वर द 3 डिफरेंट थिंग्स दैट वी सॉ इन द चैप्टर. तो जो फर्स्ट सेक्शन था बेटा, तब जर्नी कैसी थी, बहुत पीसफुल थी. जब ये प्लायमाउथ से चले थे इंग्लैंड, 3500 किलोमीटर्स ईस्ट चलकर आए थे, कहाँ पर, केप टाउन तक पहुंचे थे. So that was a very smooth part. ठीक है. Narrator was very relaxed and full of confidence that yes, we can do it. It's easy. But now what happened was weather deteriorated, यानी कि खराब हो गया, and they faced gigantic waves, यानी कि बहुत ही बड़ी, बहुत huge waves जो हैं इनको देखने को मिली. And now they started taking precautions to save themselves and struggle with the disaster. So you can say this is the second part that's going on. The narration becomes grim, but it exudes the fighting spirit. ये क्या दिखाता है कि उनके अंदर अभी भी लड़ने का जज्बा था, कॉन्फिडेंस जो था, और जो ये स्ट्रेंथ थी, स्ट्रॉन्ग थे ये लोग, और विल पावर अभी भी वहाँ पे थी, and they had strong will power also. But by the morning of January 6, Wave Walker rode out the storm, and by evening they finally reached the Amsterdam Island, and now the narrator is again relaxed. So what we can say is section 1 जो था इनका first part था, that was a cheerful journey. Then what happened was section 2 was facing the wave.
very, deadly. And section C we can see is they were searching the island and they finally found the Amsterdam island. तो तीनों parts को आपको describe करना आना चाहिए. That starting journey was very cheerful, was very good when they started from Plymouth, but then it became worse after 25th December. They faced gigantic waves. It was very bad. They were struggling a lot. There was a lot of water in the ship. They thought that they are not going to make it anymore. But finally, with a lot of hard work and courage, they finally found the Amsterdam island. And yes, then they were saved. What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? What difference did you notice between the reaction of the adults? Adults और बच्चों के behavior में आपको क्या difference देखने को मिला in this chapter that we have to discuss? तो बेटा main difference क्या था जो दोनों behave कर रहे थे? The way in which the adults and the children reacted when they faced danger was absolutely different. Adults, they felt the stress of the circumstances, जो situation थी, so they wanted to prepare themselves. ये अपने आप को क्या करना चाहते थे? तैयार करना चाहते थे. दैट येस वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, वी हैव टू बी रेडी बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, कि हमें डेंजर का सामना करना पड़ सकता है. सो व्हाट दे डिड वाज दे टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर वाज देयर. जब वेदर रफ था तो उन्होंने उसकी पूरी तैयारी करी, है ना. इन्होंने क्या करा? दे इक्विप्ड एवरीवन विद लाइफ लाइन्स, वाटर प्रूफ क्लोथ्स, लाइफ जैकेट पहना दिए. लैरी और हर्ब को काम पे लगा दिया. दे वर्क चीयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिकली फॉर 3 days कंटिन्यूसली. ये जो है दोनों क्रूमैन पानी को निकालते रहे. मैरी जो है वो क्या संभाल रही थी बेटा? यहाँ पे जो मैरी उनकी वाइफ है नरेटर की, शी वॉज हैंडलिंग द व्हील. जब डेक जो है, जो शिप का आगे वाला पार्ट होता है, वो पूरा टूट गया था. और 2 दिन के बाद जब इन्होंने मील खाई तो भी इनकी मदर मैरी ने ही इन्हें वो सर्व करी. इट वॉज वेरी स्ट्रगलफुल. और narrator performed his role as a very beautiful captain who was very courageous, very calculative. बहुत अच्छा determination था उनका कि यार मुझे कैसे भी करके ये करना है, because my kids have a lot of hope. ठीक है. सो ये सारी तरह की जो बेटा चीज़ें हैं ये लोग करते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो याद से ज़रूर लिखनी होगी कि जो इनके बच्चे थे वो भी तो इतने ब्रेव थे. वो कैसे ब्रेव थे बेटा? जैसे सू है, Sue did not want to bother her father with her troubles when she was badly injured. She had a big bump on her head. फिर भी वो अपने पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी. और जॉन यानी कि जॉनथन, जॉन एक्टेड करेजियसली. और उसने क्या करा? एंड ही सेड दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर. एंड इन फैक्ट सू, शी मेड अ कार्ड फॉर हिज फादर टू शो हिज ग्रैटिट्यूड, कि वो कितने खुश नसीब हैं कि उनको इतने अच्छे फादर मिले. सो शी वॉन्टेड टू से थैंक यू. सो यहाँ पर फैमिली बहुत वरिड थी, बड़ों का बिहेवियर बहुत अलग था, बिकॉज दे वॉन्टेड टू डू इट इन एक्शन, वेर एज द किड्स वर देयर टू बूस्ट देयर मोटिवेशन बाय मेकिंग द कार्ड्स एंड whatever they could do on their part. इतनी छोटी बच्ची 7 साल की बोल रही है that I don't want to bother you with my swollen eye, मेरी सूजी हुई काली आंख है, सर पे चोट लगी हुई है, I don't want to bother you with that. तो ये बहुत बड़ी बात है. How does the story suggest the optimism helps to endure the direst stress? आप कैसे बोल सकते हो कि ऑप्टिमिज्म से, पॉजिटिविटी से बड़ा स्ट्रेस भी जो है कोई भी इंसान उसको ओवरकम कर सकता है? विथ रेफरेंस टू द चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना है. तो ये स्टोरी क्या सजेस्ट करती है बेटा? ऑप्टिमिज्म जो है सर्टेनली हेल्प करता है स्ट्रेस को एंड्योर करने में, बेयर करने में. यहाँ पर 2 तो थे, वो छोटे बच्चे थे, जॉन एंड स्यू, लेकिन 4 क्या थे? अडल्ट्स थे जो कोशिश कर रहे थे इससे बाहर आने की. लैरी जो थे, है ना, हर्ब सिगलर जो थे, है ना, और जो नैरेटर है उनकी वाइफ थी. तो लैरी विजिल और हर्ब सिगलर, दे वर दी 2 क्रूमैन. ठीक है. और जैसे ही डेक को पूरा स्मैश कर दिया, तहस नहस कर दिया, और पानी क्या कर गया? एंटर कर गया सारे होल्स और ओपनिंग्स के थ्रू वहाँ पे. सो दे बोथ स्टार्टेड डूइंग व्हाट? दे स्टार्टेड पंपिंग आउट दी वाटर एंड दे वर्कड कंटिन्यूसली. दे वर वेरी एक्साइटेड, जबकि उनको फीवर हो रखा है, दे वर फीवरिश, बट फिर भी वो 36 घंटे तक काम करते रहे. एंड एज अ रिजल्ट of their continuous pumping, the water was actually out, and there was just few centimeters which were left on 4th of January.
and they remained cheerful and they were very optimistic while facing any extreme dangerous situation. तब भी ये लोग कैसे थे, बिल्कुल नॉर्मल थे. एंड अगर हम नैरेटर की बात करें, द नैरेटर ऑल्सो डिड नॉट लूज हिज करेज एंड इन फैक्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. जब इन्हें पूरी कैलकुलेशन करनी थी अकॉर्डिंग टू द विंड, इन्होंने तब भी उसको कैलकुलेट करा. एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. और जब इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा था तब भी इनके बच्चों ने इनकी हेल्प करी. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो इनके पास थी, इट रियली हेल्प देम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड टू रीच द आइलैंड. ठीक है, reach the Amsterdam island, and Mary stayed at the wheel for all those crucial hours. She did not lose hope or courage either. तो ये चारों तो adults थे, but whereas you can write about the kids also that John and Jonathan and Sue were very young, but still they were so positive, optimistic. If anybody would have been in their place, they would have been scared that they will die. But in fact, John said that we are not afraid to die if we all are together. तो पापा हमें डरने से बिल्कुल डर नहीं लगता अगर हम सब लोग साथ हैं तो. So my dear students, on this note we have completed such a tough chapter that is we are not afraid to die. Not just the chapter, but you have also got the entire summary of the chapter. Along with that, you have got all the NCERT questions also and the solutions also. So thank you so much my Divya Army. Love you a lot. Thank you so much. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा और मजा आया होगा इसको समझने में. So if you like this pictorial formation, pictorial form में अगर आपको समझना इसको पसंद है, not the formation, if you love understanding it in pictorial form, then do let me know in the comment section how was your experience. Were you able to understand the chapter? And thank you so much. Divya ma'am is signing off. Bye bye. See you in the next video. Jai Hind.